तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया। हेलो। तो पेरीमीटर क्या है पहले समझते हैं, एरिया क्या है समझते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज का जो ये क्लास होगा इसमें आप लोग को इतना आसान होगा समझने के लिए और करने के लिए, एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो पढ़ते हैं। तो पेरीमीटर ये क्या हो, पेरी क्या है? ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो पेरीमीटर जब हम ट्रायंगल का निकालते हैं, किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या है समझते हैं। ये ट्रायंगल है, ये क्या है? सर्कल है, ये क्या है? पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये रोम्बस हो गया। पहले समझते हैं ये शेप को। ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल में क्या होता है देखो, तीन साइड्स हम लोगों का रहता है, तीन साइड्स जो एनक्लोज्ड होके रहता है, एनक्लोज्ड होके रहता है मतलब बंद होकर रहता है। यहाँ पे तीन एंगल क्रिएट होता है, तीन एंगल क्रिएट होते हैं, तब जाके हम इसको बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल। क्या क्या इसमें रहना चाहिए? इसमें तीन एंगल रहना चाहिए, नंबर ऑफ थ्री एंगल्स एंड नंबर ऑफ थ्री साइड्स, देन हम इसको बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक। फिर आ गया हम लोगों का ये क्या है देखो, इसमें क्या है? ये है रेक्टेंगल। क्यों इसको रेक्टेंगल बोलते हैं? इसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये होता है 90 डिग्री। और इधर इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहता है। क्या क्या रहना चाहिए रेक्टेंगल में? याद रखना चाहिए, इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहता है और ये 90 डिग्री होता है। ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं लेंथ और इसको बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस शेप को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हम लोगों को क्या तीन चीज याद रखना है, ऑपोजिट साइड्स एंगल, और ये 90 डिग्री रहता है, हर एंगल 90 डिग्री होगा, और क्या होगा? इसको हम लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है। ये ट्रायंगल में हम लोगों को क्या तीन चीज याद रखना है? तीन साइड्स रहेगा, तीन एंगल्स रहेगा। ट्रायंगल डिफरेंट टाइप से तुम लोग तो पढ़े हुए हो और हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग। पहले इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ये आ गया फिर पैरेललोग्राम। क्यों? ये देखो, ये लाइन ऑपोजिट लाइन से पैरेलल ईच अदर, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, इसको नेमिंग कर दो ए बी सी डी। ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स जो है ये पैरेलल ईच अदर है, ये इसके साथ पैरेलल है, लेकिन इसका लेंथ और इसका ब्रेथ सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये देखो, ये क्या हो गया? तो फिर ऑपोजिट साइड से हम लोग का हो गया ये, और ये जो एंगल है ये भी इक्वल होता है, और ये दोनों ऐड होने से 180 डिग्री होता है। ये लोग हम लोग पढ़े। ठीक। जब चार साइड पैरेलल साइड में इसका चार साइड, जैसे ये हम लोग का ऑपोजिट साइड में क्या हो रहा था? इक्वल था और पैरेलल, इक्वल है, इक्वल रहेगा और पैरेलल रहेगा। अगर लेकिन ये दोनों अलग था, अभी सब इक्वल हो गया, लेंथ ब्रेथ के साथ इक्वल हो गया, ये लेंथ हो गया और ये उसका ब्रेथ हो गया, सब इक्वल हो गया, मतलब ए हो गया। तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल रहेगा और इक्वल रहेगा तो रम्बस बोलेंगे, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक। रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, अब आ गए यहाँ स्क्वायर। जैसे हम लोगों का ये पैरेललोग्राम का रोम्बस हो गया जब इक्वल साइड हो जाता है, वैसे रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल हो जाता है, ये भी साइड ये हो गया, तो इसका क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। इसको
इसको बोलते हैं स्क्वायर। पहले कंसेप्ट में घुसाओ क्या है, उसके बाद तो हम लोग ये तो 2 मिनट में हम लोग समझ लेंगे। हम लोग का जहाँ प्रॉब्लम आता है, क्यों आता है, क्योंकि हमको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक, फिर ये आता है सर्कल। सर्कल में क्या होता है, कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, और ये फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। ओके, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस। ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया इसको बोलते हैं आर, मतलब रेडियस। जब ये टोटल कंप्लीट होता है इसको बोलते हैं डायमीटर। ये टोटल मतलब क्या हो गया, डायमीटर, और डायमीटर मतलब डबल होता है, तो ये d = 2r। ये हम लोग को कुछ कंसेप्ट याद रख लेना है। ठीक है, एनी डाउट्स? तो हम लोग अभी डिस्कस कर लिए जितना भी अभी हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग पहले शुरू करते हैं रेक्टेंगल से। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे बोलना भूल गए, रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है रेगुलर पॉलीगन? ये रेगुलर मतलब क्या होता है, पॉली तो हम समझ रहे हैं ज्यादा, गॉन तो समझ रहे हैं साइड्स, बहुत सारा साइड से, लेकिन ये रेगुलर का मतलब होता है जिसका ऑल साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन का मोर देन वन साइड है, जहां पे वहां पे जहां पे रेगुलर आ गया मतलब उसका ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ट्रायंगल में हम लेंगे, ये एक रेगुलर पॉलीगन में लेंगे तो इसका ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका ऑल साइड्स आर इक्वल होगा हम इसको रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं। अब किसको बोल सकते हैं रेगुलर पॉलीगन? देखो, स्क्वायर को बोल सकते हैं क्योंकि इसका ऑल साइड्स आर इक्वल है। ठीक है, रंबोस को भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका भी ऑल साइड्स आर इक्वल है। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी आते हैं पेरीमीटर और एरिया पे। एक बार समझ लोगे और दोबारा इसको देखना नहीं पड़ेगा तुम लोग, ऐसे समझाएंगे। देखो, अभी हम लोग बोल रहे रेक्टेंगल, तो हम लोग इतना सारा चीज पढ़े, उसमें से हम एक चीज को ले आते हैं, रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल को ले आते हैं, ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में मैं क्या बोला था, पहला पॉइंट क्या था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब नेमिंग कर देते हैं, उस हिसाब से समझेंगे। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स क्या क्या है, ए बी इक्वल टू हो गया सी डी, मतलब ये साइड इसके साथ इक्वल हो गया और ये साइड इसके साथ इक्वल हो गया। सेकेंड में हम लोग इसमें क्या देखे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हम लोग का ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। और क्या याद रखने के लिए बोले थे, ये है 90 डिग्री से। ओके, आप समझ में आ गया। अभी हम लोगों को क्या है, ये हो गया लेंथ और ये ब्रेथ। ये हम थर्ड में बोले थे, लेंथ और ब्रेथ को याद रखो। जब हम पेरीमीटर निकालते हैं, ये कंसेप्ट को समझते हैं। पेरीमीटर मतलब किसी एक चीज को बाउंड्री से घेर देना। जब हम घर कोई भी घर है, एक दिन कोई घर, ये उसका घर है, यहाँ पे गार्डन बनाने के लिए वो सोच रहा है कि यहाँ पे गार्डन बनाएगा। क्या करेगा वो, गार्डन बनाने के लिए जगह छोड़ेगा ना, तो वो क्या करेगा, एक बाउंड्री घुमाएगा। मतलब ये लाइन, इस एक लाइन वो जोड़ेगा, एक लाइन यहां जोड़ रहा है। ये जो लाइन जोड़ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। तो मतलब हम लोग कोई भी पॉइंट से ले लेते हैं, ए पॉइंट से भी ले लिया हम लोग, ए पॉइंट से लेके भी ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक आए, फिर सी से डी तक आए, फिर डी से ए तक गए, यही होता है उसका पेरीमीटर। तो अभी हम लोग पेरीमीटर और रेक्टेंगल क्या होगा, इक्वल, ये एल हो गया, ये भी एल है, ऑपोजिट साइड से इक्वल, ये ब्रेथ हो गया, ये भी ब्रेथ है,
तो अपोजिट साइड्स ये भी इक्वल, तो डबल हो गया b प्लस बी एल प्लस एल। तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लेता हूँ और लिखता हूँ एल प्लस बी, मतलब 2l हो गया 2b हो गया, तो उसके लिए हम लोग इसको डबल कर दें। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब इसका अगर एरिया निकालेंगे, अभी हम समझे पेरीमीटर का मतलब होता है एक लाइन एक जगह से शुरू करके वहीं पे लेके पहुंच जाओ तो होगा पेरीमीटर। अभी एरिया क्या है, अब तो गार्डनिंग करेगा ये, अभी इसको यहाँ पे मिट्टी डालना है, मिट्टी अभी डालेगा क्योंकि फूल लगाएगा कुछ भी करेगा, गार्डनिंग करना है उसको। यहाँ पे जो मिट्टी डालेगा वो कहाँ डालेगा, ये अंदर में डालेगा। अंदर में मतलब ये जहाँ बाउंड्री घुमाया हुआ है उसके अंदर में डालेगा। अभी जो ये अंदर में डाला उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया। तो ये कितना जगह है कैसे पता चलेगा, इसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो लेंथ के साथ हम लोग अगर ये लेंथ के साथ ये ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमको कितना मिट्टी चाहिए। ये हो गया एरिया। एरिया को हम लोग यूनिट में लिखते हैं cm स्क्वायर m स्क्वायर, जैसे रहेगा वैसे। इसको लिखने का टाइम ये रहेगा cm या मीटर में, ठीक है। ये cm और मीटर में रहेगा, उधर से स्क्रीन में नहीं आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगल का, हम लोग समझ लिए। अब रेक्टेंगल समझ गए, अब रेक्टेंगल जब समझ लिए, ये जब l और b अलग था, अभी सेम चीज को भी देखते हैं कि स्क्वायर में क्या होगा। स्क्वायर एक लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का स्क्वायर, ये देखो ये हो गया हम लोगों का स्क्वायर। इसमें तो ऑल साइड से इक्वल भी बोला, इसमें लेंथ भी a है और ब्रेथ भी a है कि नहीं। तो इसका जब हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर जब निकालेंगे कौन सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ये लिए स्ट्रेट लाइन, ये लिए, यहाँ से ये आए, इसका वैल्यू ये दिया है ना, तो यहाँ से हम a आए, फिर a आए, 2a हो गया, फिर 3a हो गया, ये हो गया 4a। तो ये हो गया पेरीमीटर 4 इंटू कोई भी एक साइड का वैल्यू जो दिया होगा लेंथ, ठीक। तो हम लोग ये पेरीमीटर समझ गए। वैसे ही सेम चीज वहां पे देखो, एरिया में जैसे निकाले थे, एरिया मतलब क्या हो गया अंदर का, तो अंदर का भी निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ ए है, ब्रेथ भी ए है, दोनों को कर देंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर। ये हो गया साइड का स्क्वायर। तो अभी इसको जैसे हम लोग एरिया को लेते हैं cm स्क्वायर में और m स्क्वायर में, और पेरीमीटर को मीटर और मीटर स्क्वायर में लेते हैं, वैसे ही इसको लेते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी, पेरीमीटर को मीटर cm सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया रेक्टेंगल और स्क्वायर का, हम लोग समझ गए कि एरिया कैसे निकलेगा और पेरीमीटर कैसे निकलेगा। तो अभी उसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा हाँ ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन कर देते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क का दिया हुआ है, हुज पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 11.1। ओके, कोई बात नहीं। तो ये पार्क एक है स्क्वायर पार्क। पहले तो हम लोगों को हर वक्त क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग डायग्राम बना लेंगे। क्या करेंगे, क्या हम लोग को निकालना है, डायग्राम बना लेंगे। ये डायग्राम बन गया मेरा, ठीक है। तो ये क्या है, नेमिंग कर सकते हो, नेमिंग दे देने से हर वक्त इंप्रेशन मार्क मिलता है, तो नेमिंग कर देना अच्छा है। तो ABCD हम लोगों का स्क्वायर पार्क हो गया, मतलब इसका ऑल साइड हो गया A। इसका वो एरिया दिया हुआ है 320, नहीं सॉरी, पेरीमीटर दिया हुआ है 320 मीटर। तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 320 मीटर। पेरीमीटर अभी मैं बोला था कि क्या होता है, ये 4 इंटू एक साइड होता है,
तो हम लोगों को गिवन था, तो 4a इज इक्वल टू 320 हो गया। सो ये क्या होगा 320 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 80 मीटर। तो अभी हम लोगों को इसका ए मिल गया, मतलब एक साइड मिल गया, मतलब हर साइड मिल गई। मान लो क्वेश्चन में अगर दिया होता है, हाँ एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एरिया, तो अभी हम लोग निकालेंगे क्या, इसका एरिया निकालेंगे। सो अब जब एरिया निकालेंगे, एरिया इसका क्या था फॉर्मूला हम लोगों का, लेंथ इंटू ब्रेथ और ए स्क्वायर, जैसे याद रखोगे तो 80 इंटू 80 हो गया, तो ये हो गया 6400 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का एरिया भी निकल गया। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, लिखो। तो और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो हम लोग पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना देते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। ये हो गया रेक्टेंगल बना दिए, नेमिंग कर दिए। अभी ये रेक्टेंगुलर प्लॉट में इट्स एरिया इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर। फाइंड फाइंड पेरीमीटर ऑल्सो। तो हम लोग पहले ब्रेथ निकालने के लिए बोला है, फिर पेरीमीटर निकालेंगे। तो हम लोग क्या दिया हुआ है, देखो एल दिया हुआ है 22 मीटर और एरिया दिया हुआ है कितना 440 मीटर स्क्वायर। अभी ये रेक्टेंगल है, हम लोग को मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर और इंप्लाइज लेंथ का वैल्यू कितना दिया है 22 इंटू बी इज इक्वल टू 440, इंप्लाइज बी क्या होगा 440 डिवाइडेड बाय 22 और दैट इज 20 मीटर। ओके, तो ये ब्रेथ हम लोगों का निकल गया। अब लेंथ था 22 मीटर, ब्रेथ निकल गया तुम लोगों का 20 मीटर। अब हम लोगों को बोला है ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये 2 टाइम एल है, 2 टाइम ब्रेथ है, तो 2 होल इंटू एल प्लस बी और दैट इज 2 होल इंटू एल कितना है 22 प्लस 20 और दैट इज 2 इंटू 42 84 मीटर। ओके, 84 मीटर। ये हो गया हम लोगों का पेरीमीटर। तो इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन सब निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 cm। पेरीमीटर दे दिया है, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं किसी का, एक पेरीमीटर का वो दे दिया है, क्या दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया रेक्टेंगल 130 cm। अच्छा ठीक है, तो 130 cm ये पेरीमीटर दे दिया है। और नेक्स्ट दिया हुआ है इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 cm फाइंड लेंथ एंड ऑल्सो फाइंड एरिया। तो ब्रेथ को दे दिया है 30 cm। इसका बाद वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, उसको करेंगे। तो अभी हम लोगों को लेंथ दिया नहीं है, हम लोगों को दे दिया है इसका पेरीमीटर दे दिया है और पेरीमीटर दे दिया है। तो हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, हम लोगों को मालूम है 2 प्लस एल प्लस बी। ठीक है, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसमें डालेंगे क्या, एल निकालना है, बी का वैल्यू दिया हुआ है और ये भी गिवन है, इज इक्वल टू हम लोगों को ये 130 दिया हुआ है, इंप्लाइज। तो ये क्या हो गया, देखो 2 होल इंटू एल प्लस 30 इज इक्वल टू 130, एल प्लस 30 इज इक्वल टू 130। ये 2 डिवाइड था, ये लाके हम लोग इस तरह डिवाइड कर दिए।
तो हम लोग क्या मिला देखो 65। तो एल क्या हो गया हम लोगों का 65 माइनस 30 दैट इज 35। तो अभी ये हम लोगों का एल निकल गया 35। हर वक्त यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है। तो पेरीमीटर हो गया 35 हो गया। अभी हम लोग को बोल रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द एरिया, ऑल्सो फाइंड द एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 35 इंटू 30 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोगों का कितना 1050 cm स्क्वायर। ठीक, मैं बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए हो जा रहा हूँ, मेरा वीडियो अच्छा नहीं जा रहा है क्योंकि कहीं कट जा रहा है। हाँ अभी ठीक जा रहा है, इसीलिए मैं बीच बीच में देखने के लिए कट गया क्या सोच लेता हूँ। अरे ठीक है, तो ये हम लोगों का खत्म हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है कि डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन वॉल, द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5। अच्छा ठीक है, ये अच्छी चीज है, बढ़िया है, इसको समझो। ये डोर है, इस डोर में सॉरी ये वॉल है, ये वॉल है और वॉल में यहाँ एक डोर है। ये डोर है। तो अभी हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें निकालना है, किसका दिया है देखते हैं क्या निकालने दिया हुआ है। हाँ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग मतलब हम लोगों का हो गया, व्हाइट वॉशिंग हम लोग कहाँ करते हैं, व्हाइट वॉशिंग हम लोग दीवार में करते हैं, वॉल में करते हैं। तो हम लोग का ये एरिया में हो गया व्हाइट। इसका मतलब ये हो गया, ये वॉल का लेंथ और ये ब्रेथ, इसका जो एरिया है, जैसे हम बोले थे गार्डन में मिट्टी डालने के लिए, तो क्या होगा, ये जो एरिया है पहले निकालना है। तो क्या होगा, इसको बड़ा एल ले लेते हैं एल, और इसको छोटा बड़ा बी ले लेते हैं, और इसको छोटा बी ले लेते हैं, और इसको छोटा एल ले लेते हैं। अब देखते हैं गिवन क्या है, गिवन क्या है, वॉल का क्या दिया हुआ है एरिया, वॉल का दिया द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर। तो ये दे दिया है 4.5 मीटर और ये दे दिया है 3.6 मीटर। तो इसका एरिया पहले निकाल देते हैं, एरिया ऑफ वॉल। तो एरिया ऑफ वॉल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 4.5 इंटू 3.6। तो निकाल देने से कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन 6.20 cm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये मीटर दिया था तो मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का निकल गया, ये टोटल वॉल का एरिया है। लेकिन व्हाइट वॉश एरिया वॉल का नहीं पूछा है, व्हाइट वॉश का पूछ रहा है। मतलब यहाँ तो दरवाजे में कोई पेंट नहीं लगाता है, क्योंकि दरवाजा ऐसे ही रहेगा, डोर ऐसे ही रहेगा। ये क्या है, ये डोर है, ये डोर ऐसे ही रहेगा। तो अभी डोर का निकाल देते हैं, देखते हैं इसका कितना दिया है, लिखते हैं एरिया ऑफ डोर। ये तुम लिखना चाहिए, यहाँ पे गिवन करके लिखोगे, मैं कर दे रहा हूं, तुम लिखने टाइम लिखना। तो एरिया ऑफ डोर, डोर ये भी होगा वही, ये तब कैपिटल एल भी था, ये अभी स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी है। ठीक है, तो एरिया क्या दिया है, लेंथ दिया हुआ है, डोर का लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर। अच्छा ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। अभी व्हाइट वॉश करने की जगह ये क्या करेंगे, ये टोटल से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ व्हाइट
वॉशिंग, जो वाइट वॉशिंग होगा तो माइनस कर देते हैं, 16.20 माइनस 2 दैट इज 14.20 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया में हम लोगों का व्हाइट वॉश होगा। तो पूछ रहा है अभी, अगर व्हाइट वॉश का कॉस्ट 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर होता है, अगर 1 मीटर स्क्वायर को 20 रुपीज उसका खर्चा आ रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आएगा? तो क्या होगा, निकाल देते हैं। क्या है 14.20 मीटर स्क्वायर में इंटू 20 इंटू 14.20 कर देते हैं। क्या कितना हो रहा है देखते हैं, ये तो हो गया 482 284 रुपीज खर्चा आएगा टोटल व्हाइट वॉशिंग। ये है एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाइट वॉशिंग। देखा है लोग नहीं क्या लास्ट व्हाइट वॉशिंग। ओके ठीक, तो ये हम लोगों का निकल गया आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन और 2-3 तो क्वेश्चन जो बचा है उसको भी तुम लोग उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अभी हम लोग जाते हैं रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल में जाएंगे। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, इसमें अभी करते हैं, इसका ट्रायंगल में करेंगे। अच्छा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। नहीं, ये एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं जिसका ऑल साइड डिफरेंट है, ए बी सी। इसको क्या बोलते हैं, जिसका ऑल साइड डिफरेंट रहता है उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो स्केलेन ट्रायंगल मतलब इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। ठीक है, तो इसका जब एरिया निकलता है तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग को करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। और ये जहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं बेस और बी। तो जब हम ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेसिक है, इसको पहले याद रख लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कहीं भी बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, इसका एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी मान लो कि ट्रायंगल थोड़ा डिफरेंट है, ये है हम लोगों का ट्रायंगल ओवरेट बनाते हैं, ये हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये भी साइड से इक्वल मतलब कुछ मतलब नहीं है, साइड से गिवन है ए बी सी, उसे ही ले लेते हैं ए बी ए सी होगा। तब उल्टा लिए थे हम लोग क्योंकि ऐसे लिखे हुए थे, अगर लिखोगे ऐसे ये होगा, जिसका कैपिटल का ऑपोजिट स्मॉल होगा, इसका स्मॉल इधर होगा, इसका स्मॉल इधर। ये एक ट्रिक है, याद रख लो, नेमिंग में इजी होता है। तो अभी ये साइड भी दिया हुआ है, ये गिवन है, ये साइड दिया हुआ है मान लो 4 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अभी तुमको पूछा गया एरिया निकालो। एरिया का क्या फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं बोला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट किसको बोलेंगे, हम बोले जो 90 डिग्री होगा, जो परपेंडिकुलर होगा बेस के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं हाइट। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, ये बेस हो गया बीसी और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया हाइट और ये तुम्हारा हो गया बेस। तो अभी फॉर्मूला के हिसाब से अभी एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू होगा हाफ इंटू बेस मतलब 4 इंटू हाइट मतलब 6, तो ये आ गया 12 cm स्क्वायर। एरिया हर वक्त स्क्वायर में यूनिट को लिखा जाता है।
तो ये हम लोगों का एरिया निकल गया। जहां पे हम लोगों का ऑब्ट्यूस एंगल रहता है, जिसका ऑब्ट्यूस एंगल जहां रहता है वहां हम लोग को क्या होता है, एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जहां रहता है वहां थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे मतलब मोर देन 90 डिग्री एंगल होगा, मोर देन 90 डिग्री, ये वाला मोर देन 90 डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री तो यहाँ होगा, है ना। तो इसका पर हाइट और परपेंडिकुलर हाइट यहाँ दिया जाता है। अभी यहाँ पे भी हम लोग अगर बेस, अभी देखो ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी। अब ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया हुआ है। यहाँ पे भी अगर हम लोग फॉर्मूला डालेंगे वही फॉर्मूला एरिया का होगा हाफ इंटू बेस। बेस कहाँ है, ये एक्सटेंडेड हुआ यहाँ से, इसको हम लोग बढ़ाए हुए हैं, ये हम लोगों का बेस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इंटू इंटू 4, तो ये 4 cm स्क्वायर हो गया। ठीक, समझ में आ गया, ओके। तो ये ट्रायंगल का हो गया हम लोगों का एरिया। पेरीमीटर, अभी देखो पेरीमीटर क्या है, बस ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। अब पेरीमीटर में बोला एक कोई भी एक पॉइंट से पकड़ो और ऐसे सीधा लो, फिर इधर आओ, फिर इधर जाओ। मतलब ये दे दिया है 2 cm, ये दिया हुआ है 3 cm और ये दिया हुआ है 4 cm। अभी मुझे पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर क्या होगा, फिर ए पॉइंट से लिया, ए से सी कितना है 2, प्लस सी से तो नहीं जाना है, फिर आना है इधर 3, प्लस फिर जहां से शुरू वहीं एंडिंग करना है, तो फिर 4 गया, तो पेरीमीटर हो गया कितना 2 + 3 + 4 दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो हो गया 9 सेंटीमीटर, ओके। क्योंकि पेरीमीटर का तो हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं, एरिया को स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये हो गया अब हम लोग का ट्रायंगल। अब रेक्टेंगल में 2 ट्रायंगल आता है, कैसे आता है देखते हैं। तो हम लोग रेक्टेंगल का पढ़ लेंगे। ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल का ये साइड इक्वल रहता है, ऑपोजिट साइड इक्वल रहता है और ये 90 डिग्री होता है। अभी हम लोग जब एक से काट देंगे 2 ट्रायंगल में, ये हो गया एक ट्रायंगल, ये हो गया सेकंड ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक। 2 ट्रायंगल में हम लोग काट दिए, तो ये जितना है ये भी उतना है, ये जितना है ये उतना है, सबका साइड सेम, ऑपोजिट साइड से इक्वल है, तो ये कॉमन है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल होगा। अब इसका यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे, आराम देखो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ और ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। मतलब हम लोगों को बेस ये लेंथ है और ये ब्रेथ। अब देखो ये ट्रायंगल को देखो, ये क्या है बोल रहा है 90 डिग्री है। इसमें अगर एरिया हम निकालेंगे ए बी सी डी, और इसमें दिया हुआ ये शायद दिया 10 cm दिया हुआ है और ये तुमको 12 cm दिया हुआ है, ठीक है। ये 10 cm दिया हुआ है, ये 12 cm दिया हुआ है। अभी हम बोलेंगे कि ये ट्रायंगल करके इसको तुम फॉर्मूला कर, 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का निकाल के मैं डबल कर दूंगा भी होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये ट्रायंगल लेता हूँ ए डी सी ले लिया। फॉर्मूला क्या है मुझे मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ये बेस क्या है, बेस यहाँ पे हो गया 12 cm और हाइट क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 10 cm। तो दैट इज ये काट देते हैं हम लोग, 6 हो गया, ये 60 cm स्क्वायर हो गया हम लोग का इसका एरिया एक ट्रायंगल का। लेकिन हम लोग के ये रेक्टेंगल में कितना ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, तो 120 cm स्क्वायर। तो हम लोग रेक्टेंगल को भी ट्रायंगल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अच्छा, ये जैसे हम लोग ये था हम लोग का रेक्टेंगल था, तभी हम 2 कट में कर सकते हैं। अगर ये स्क्वायर होता
इसको अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या करेंगे, कैसे होगा, है ना। देखो ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। तो जब हम ऐसे करेंगे ये 2 होगा, अगर मैं और कर दूं तो ये 4 होगा। तो यहाँ पे भी वही होगा कि अगर एक ट्रायंगल का हम लोग निकाल रहे हैं तो एरिया 4 कर देने से 4 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और ये ओ। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक ट्रायंगल का 4 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हो सकता होगा 4 इंटू एरिया ऑफ ओ टी सी ट्रायंगल ओ टी सी, ठीक है। तो हम लोग एक का एरिया निकाल के 4 कर सकते हैं और टोटल अगर एरिया गिवन है तो हम ये एक ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे, 1/4 ऑफ इसमें अगर 1/4 कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। यहाँ 4 मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाने से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल है, स्क्वायर का हो गया। अब समझते हैं कहाँ पे, अच्छा स्क्वायर का एरिया क्या है, ऐसे ही नॉर्मल स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है 4a, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी पढ़ते हैं पैरेललोग्राम में। क्वेश्चन अभी करेंगे, थोड़ा पहले कर लेते हैं, देख लेते हैं पैरेललोग्राम में क्या प्रॉब्लम होता है। पैरेललोग्राम में हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ले सकते हैं, है कि नहीं, मतलब हाइट ले सकते हैं। ये हाइट है, मतलब ये बेस हो गया हम लोग का। नहीं तो इधर भी हम ले सकते हैं ऐसे, ड्रॉ हो जाएगा, थोड़ा सीधा दिख रहा है बोल के हो गया। हाँ इधर से हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे लेंथ हो गया तुम्हारा बेस और यहाँ पे ब्रेथ हो गया तुम्हारा बेस। ये हाइट 1, ये हाइट 2 ले लेते हैं। तो इसका एरिया होगा हम लोगों का क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्योंकि जब हम एंगल लेते हैं ये ट्रायंगल में भी समझाए थे तुम लोगों को, ऐसे ये एक्सटेंडेड होता है, एरिया तो इसी का निकलता है, तो ऐसे ही ये भी होगा। तो ये बेस इंटू हाइट हो गया हम लोग का इसका एरिया। पेरीमीटर क्या होगा, जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर है इसका भी पेरीमीटर वैसे ही होगा। जैसे रेक्टेंगल का हम लोग का पेरीमीटर हुआ था, क्या हुआ था रेक्टेंगल में 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ हाइट का कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। ट्रायंगल समझे, ये समझे, हम लोग समझ गए, बस अभी एक क्वेश्चन करेंगे। देखो एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले इसको समझते हैं। देखो डायग्राम दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, ओके। हाँ पैरेललोग्राम है। अब इसको 2 ये से कट कर दिया गया, ठीक। अब यहाँ पे इसका हाइट भी दे दिया है, ठीक। अब नेमिंग क्या है, नहीं क्या है, ये दिया हुआ है 7 cm और ये दिया हुआ है 4 cm। अभी वो पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब बताओ पैरेललोग्राम में अभी हम पढ़े क्या पढ़े कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्योंकि देखो जब ये ट्रायंगल नहीं रहेगा, ये अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो क्या दिखेगा, ये क्या दिखेगा, देखो क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल है और इसका क्या होता था हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। अब जब इसको बढ़ा देंगे
तो एक 2 टाइम हो गया, मतलब 2 इंटू होता था, डबल हो जाता था। अभी हम पढ़े थे तो ये देखो काट गया, बचा कि बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या होगा इसका, बेस इंटू हाइट। तो क्या होगा ये 7 इंटू 4 दैट इज 28 cm स्क्वायर, 28 cm स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं रहेगा। उसे ही मैं धीरे धीरे आराम से स्लो तुमको समझा रहा हूँ कि हड़बड़ा भी नहीं रहा हूँ, कि एक ही बार समझ लो और दोबारा इसको देखना नहीं है, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है 2-4 तो तुम लोग प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ रहा हूँ। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये दिया हुआ है 3 cm और ये दिया हुआ है 4 cm। इसका एरिया निकालने दिया है। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हम लोग का 6 cm स्क्वायर। इजी है, अभी तुम समझने के बाद तुमको करने के लिए भी इजी लगेगा। और देखो क्वेश्चन तो सब है, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा देर ब्रेक के बाद करते हैं, 15 मिनट के बाद।